रौनक नैना की जिंदगी से जा चुका था। नैना इससे बहुत खुश थी। वो फिर श्रेया और रुद्र के पास आकर अपने कान पकड़कर बोलती है, सॉरी भैया भाभी, मेरी वजह से आप लोगों को कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। मैं आपसे वादा करती हूँ कि अब ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगी जिस कारण आपको या मेरे पूरे परिवार को अब से कोई भी प्रॉब्लम फेस करना पड़े। शान नैना की बात सुनकर उससे बोलता है, काश तुझे ये बात पहले ही समझ आ जाती जब भाभी ने तुझसे कहा था, पर नहीं, तुझे तो हर वक्त अपनी ही मनमानी चलानी होती थी। चल देर आए दुरुस्त आए, कम से कम तेरी अक्ल तो ठिकाने आ गई। नैना शान की बात सुनकर उसे घूर कर देखती है और फिर हंसने लगती है। रात का समय। रात को सभी डिनर टेबल पर मौजूद थे, पर रुद्र कमरे में था। श्रेया सबके प्लेट में डिनर निकाल कर दे रही थी। तभी अवंतिका जी श्रेया से बोलती है, श्रेया, रुद्र कहाँ है? वो डिनर नहीं करेगा क्या? श्रेया, पता नहीं माँ, उन्हें क्या हुआ है। शाम से ही कमरा बंद करके अंदर कुछ कर रहे हैं। मैंने कितनी बार पूछा तो मुझसे बोल रहे हैं कि वो कोई जरूरी काम कर रहे हैं, इसलिए दरवाजा नहीं खोल सकते। मैं अभी उन्हें बुलाकर लाती हूँ। इतना बोलकर वो जैसे ही पलटती है तभी रुद्र उसे सीढ़ियों से आता हुआ दिखता है। श्रेया रुद्र को आता हुआ देखकर अवंतिका जी से बोलती है, माँ, रुद्र जी आ गए। घर के सभी सदस्य रुद्र की तरफ देखते हैं। रुद्र सबके साथ चेयर पर बैठ जाता है। वनराज रुद्र से पूछते हैं, रुद्र, क्या काम कर रहे थे तुम? शाम से दिखे नहीं। रुद्र वनराज की तरफ देखकर बोलता है, पापा बहुत जरूरी काम कर रहा था, इसलिए कमरे से बाहर नहीं आया। श्रेया उसकी प्लेट में डिनर सर्व करते हुए बोलती है, ऐसा क्या काम कर रहे थे आप रुद्र जी, जो आप मुझे भी कमरे के अंदर आने नहीं दे रहे थे? रुद्र उसे घूर कर देखते हुए बोलता है, कहा ना, बहुत जरूरी काम कर रहा था। अब चलो तुम भी बैठो और मेरे साथ डिनर करो। इतना बोलकर वो उसका हाथ पकड़कर उसे अपने बगल में बैठा देता है और फिर श्रेया की प्लेट में डिनर सर्व करके उसे अपने हाथों से खिलाने लगता है। ये देखकर घर के सभी सदस्य मुस्कुरा देते हैं। सब फिर अपना अपना डिनर करने लगते हैं। रुद्र भी अपना डिनर कर रहा था और साथ में श्रेया को भी अपने हाथों से खिला रहा था। डिनर करने के बाद सब अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। तभी नैना श्रेया से बोलती है, भाभी, मेरे कमरे में चलिए ना, आज हम दोनों मिलकर हॉरर मूवी देखेंगे, कैसा ख्याल है? श्रेया नैना की बात सुनकर रुद्र से बोलती है, रुद्र जी, क्या आज मैं नैना के कमरे में उसके साथ सो जाऊं? रुद्र श्रेया की बात सुनकर नैना को घूर कर देखते हुए बोलता है, कोई जरूरत नहीं है तुम दोनों को इतनी रात को मूवी देखने की। मूवी देखनी है तो कल देख लेना जब मैं ऑफिस चला जाऊं। अब देखने की कोई जरूरत नहीं है। और नैना, जाकर चुपचाप से अपने कमरे में सो जा, वरना जाकर अभी माँ को बता दूंगा कि तू देर रात तक उठकर फिल्में देखने की बात कर रही है। और श्रेया, तू मेरे साथ मेरे कमरे में ही सोगी। नैना रुद्र की बात सुनकर श्रेया की तरफ देखती है। श्रेया रुद्र से बोलती है, रुद्र जी, रोज तो आपके साथ सोती हूँ ना, अगर एक दिन नहीं सोऊंगी तो क्या बिगड़ जाएगा? रुद्र उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में उठाते हुए बोलता है, आज बहुत इंपॉर्टेंट रात है मेरे लिए, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें आज की रात खुद से अलग जाने दूंगा? ऐसा तुम कैसे सोच सकती हो? श्रेया रुद्र की बात को समझने की कोशिश करते हुए बोलती है, रुद्र जी, इंपॉर्टेंट रात मतलब आज क्या है? आज कोई स्पेशल रात है क्या? रुद्र उसे ऊपर कमरे की तरफ ले जाते हुए बोलता है, वो तुम खुद ही देख लेना। वही नैना रुद्र के बोलने का मतलब समझ गई थी, इसीलिए वो मुस्कुराकर अपने कमरे में सोने चली जाती है। यहाँ रुद्र श्रेया को कमरे के अंदर लाता है और फिर उसे गोद से उतारकर जमीन पे खड़ा कर देता है। श्रेया कमरे में चारों तरफ देखती है। पूरे कमरे में अंधेरा था। श्रेया ये देखकर रुद्र से बोलती है, रुद्र जी, हमारे कमरे में इतना अंधेरा क्यों है? आखिर आप कर क्या रहे थे? यहाँ इतना अंधेरा करके क्यों रखा है आपने? रुद्र उसका सवाल सुनकर कमरे का दरवाजा बंद कर देता है और फिर लाइट ऑन कर देता है। लाइट ऑन होते ही श्रेया कमरे को देखती है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। पूरे कमरे को फूलों से सजाया गया था। चारों तरफ दिल के आकार के बलून बिखरे हुए थे और सभी बलून में आई लव यू लिखा हुआ था। रूम में धीमी धीमी खुशबू आ रही थी। रुद्र फिर रिमोट से म्यूजिक सिस्टम ऑन करता है जिसमें रोमांटिक गाना बज रहा था। श्रेया फिर बेड की तरफ देखती है। बेड भी फूलों से सजाया गया था। बेड के बीच में लाल गुलाब की पंखुड़ियों से दिल का आकार बना हुआ था, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। श्रेया ये सब हैरानी से देख रही थी। तभी रुद्र उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है और फिर उसके कंधे पर अपना सर रखकर उसके गाल में प्यार से किस करते हुए बोलता है, श्रेया, हमारी शादी को महीने बीत चुके हैं और मुझे लगता है कि इन कुछ महीनों में मैंने तुम्हारा दिल पूरी तरह से जीत लिया है। आज मैं तुम्हारे साथ सुहागरात मनाना चाहता हूँ। आज सही मायनों में तुम पूरी तरह से तन और मन से मेरी हो जाओगी, पर इससे पहले मैं तुम्हारी इजाजत भी चाहता हूँ। क्या तुम तैयार हो? मैं यही सब तैयारी शाम से कर रहा था। अगर तुम इजाजत दोगी तो आज मैं तुम्हें पूरी तरह से अपनी बनाना चाहता हूँ। श्रेया क्या रुद्र की बात मान जाएगी या वो रुद्र से और टाइम मांगेगी? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। रुद्र श्रेया को पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है और फिर उसके कंधे पर अपना सर रखकर उसके गाल में प्यार से किस करते हुए बोलता है, श्रेया, हमारी शादी को महीने बीत चुके हैं और मुझे लगता है कि इन कुछ महीनों में मैंने तुम्हारा दिल पूरी तरह से जीत लिया है। आज मैं तुम्हारे साथ सुहागरात मनाना चाहता हूँ। आज सही मायनों में तुम पूरी तरह से तन और मन से मेरी हो जाओगी, पर इससे पहले मैं तुम्हारी इजाजत भी चाहता हूँ। क्या तुम तैयार हो? मैं यही सब तैयारी शाम से कर रहा था। अगर तुम इजाजत दोगी तो आज मैं तुम्हें पूरी तरह से अपनी बनाना चाहता हूँ। श्रेया रुद्र की बात सुनकर शर्माते हुए अपनी पलकें झुका लेती है। रुद्र उसका चेहरा अपने हाथ में थाम कर बोलता है, बोलो ना श्रेया, क्या तुम मुझे इजाजत दोगी? मैं आज तुम्हें पूरी तरह से अपनी बनाना चाहता हूँ। श्रेया भी आज रुद्र की सारी बात मान लेना चाहती थी। वो भी आज पूरी तरह से रुद्र की हो जाना चाहती थी। वो शर्माते हुए धीरे से अपना सर हाँ में हिला देती है। रुद्र ये देखकर मुस्कुरा देता है और फिर उसके कमर पर अपना हाथ डालकर उसे अपने करीब खींच लेता है।
रुद्र उसे पीछे की तरफ पलटता है और उसके ब्लाउज की डोरी खींचकर खोल देता है। श्रेया का पीठ रुद्र को नजर आने लगता है। रुद्र फिर उसके पीठ पर अपने हाथ फेरने लगता है। श्रेया शर्मा कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। रुद्र फिर अपने होठ उसके पीठ पर रखकर उसके पीठ पर किस करने लगता है। रुद्र के ऐसे करने से श्रेया की सिसकियां निकल पड़ती है और उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। यही हाल रुद्र का भी था। उसके दिल की धड़कनें भी तेज रफ्तार से धड़कने लगी थी। वो श्रेया की पीठ पर किस कर रहा था। श्रेया अपनी आंखें बंद की हुई थी। रुद्र फिर उसे एक झटके से अपनी तरफ पलट देता है। श्रेया की आंखें अभी भी बंद थी और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। रुद्र ये देखकर मुस्कुरा देता है। वो फिर उसके गुलाबी होठों की तरफ देखने लगता है। श्रेया के होठ कांप रहे थे। रुद्र ये देखकर धीरे धीरे अपने होठ उसके होठों के करीब लाने लगता है। रुद्र अपने होठ को श्रेया के होठों के इतने करीब ले आया था कि उसे श्रेया की सांसें अपने चेहरे पर महसूस होने लगी थी। उसके लिए अब कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। वो फिर अपने होठ श्रेया के होठों पर रख देता है। रुद्र के होठों का एहसास होते ही श्रेया पूरी तरह से सिहर उठती है और उसकी पकड़ रुद्र के शर्ट पर मजबूत हो जाती है। रुद्र उसे किस करने लगता है। रुद्र पहले तो उसे सॉफ्ट किस कर रहा था, पर बाद में उसकी किस धीरे धीरे डीप होने लगती है। श्रेया भी उसके बालों में अपनी उंगलियां चला रही थी। करीब 10 मिनट किस करने के बाद रुद्र उसके होठों से अलग होता है। श्रेया लंबी सांसें ले रही थी। रुद्र फिर अपने होठ उसके गर्दन पर रख देता है और उसके गर्दन पर किस करने लगता है। वहीं श्रेया भी खुद को रुद्र के हवाले कर चुकी थी। रुद्र अब उसके पूरे चेहरे पर किस करने लगा था। श्रेया की आंखें बंद थी। रुद्र की नजर फिर से उसके होठों पर जाती है। उसे अपना गला सूखता हुआ महसूस होने लगता है। वो फिर से श्रेया के होठों पर अपने होठ रखकर किस करने लगता है। श्रेया भी अब उसे किस कर रही थी। कुछ देर बाद रुद्र श्रेया को अपनी गोद में उठाकर बेड पर ले जाकर लिटा देता है। श्रेया अपनी आंखें खोलकर उसे देखने लगती है। रुद्र भी उसे देखते हुए अपनी शर्ट का बटन खोलने लगता है। श्रेया का चेहरा शर्म से लाल हो रहा था, पर उसके होठों पर मुस्कुराहट थी। रुद्र और श्रेया दोनों की धड़कनें बहुत तेजी से धड़क रही थी। रुद्र फिर अपना शर्ट निकाल कर फेंक देता है और श्रेया के ऊपर आकर उसके गले से होता हुआ नीचे उसके पेट की तरफ किस करने लगता है। श्रेया अपने होठों को अपने दांतों से दबा लेती है। रुद्र श्रेया के पेट पर किस करते हुए ऊपर आता है और उसके गले पर किस करने लगता है। श्रेया भी उसके पीठ और बालों में अपनी उंगलियां चला रही थी और श्रेया की लगातार आ रही सिसकियों की आवाज से रुद्र बेचैन हो रहा था। वो फिर इसी तरह श्रेया को प्यार करते रहता है। श्रेया को बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। वो शर्म से अपनी आंखें बंद कर लेती है। रुद्र ये देखकर मुस्कुराने लगता है। कुछ देर बाद खिड़की से आती हुई ठंडी हवा रुद्र और श्रेया के शरीर को छूकर गुजर रही थी। रुद्र का सख्त शरीर श्रेया के नाजुक शरीर पर भारी पड़ रहा था, पर श्रेया को इस बात की बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी। वो आज पूरी तरह से रुद्र के प्यार के एहसास में डूबती चली जा रही थी। उस कमरे में अब दोनों की सिसकियों की आवाज ही गूंज रही थी। आज सही मायनों में दोनों पूरी तरह से एक हो रहे थे। कुछ घंटों के बाद रुद्र श्रेया की तरफ देखता है। श्रेया की आंखों में हल्की नमी थी। रुद्र ये देखकर मुस्कुरा देता है, क्योंकि रुद्र की आंखों में भी नमी थी। उन दोनों को एक दूसरे से बेशुमार प्यार था और आज दोनों पूरी तरह से एक हो चुके थे। दोनों की आंखों से उनके प्यार की गहराई का पता चल रहा है। रुद्र श्रेया की आंखों पर किस करता है। श्रेया उसकी आंखों में देखते हुए उसे आई लव यू बोलती है। रुद्र भी मुस्कुराकर उसे आई लव यू टू बोलता है। दोनों फिर एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। आगे क्या होगा कहानी में जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। सुनते रहिए सुफियाना FM, कहानियां जो दिल छू जाएं।